क्योंकि अखिलेश और जयंत की जो गठबंधन की बातें हैं वो चर्चा की चल रही थी कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा। आपको क्या लगता है? आपको तो चाहिए कि हमारा छोटा भाई है, हमारे साथ सहयोगी है, तो 5 के बजाय आप 7 लड़ो, हम देते हैं आपको सीट। अखिलेश यादव बहुत छोटे दिल के हैं। अब हम नपले तो नहीं भाई गिर से कि फोटो सेशन है या दगे हुए कारतूस हैं, बात बन सकती है, लेकिन सोनिया जी से मायावती जी से बात बन जाएगी। सोनिया जी से मायावती जी से बहुत तालमेल है। इसका राज बताइए। आपने एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सोनिया जी। कोई सरकार बुरा काम थोड़ा करती है, अच्छा काम करती है। कि गठबंधन में फिर 2024 में अभी हमारा प्रयास विपक्षी एकता पर है। बात हुई फोन पे? हमारा फ़ोन निकलवा लीजिए, डिटेल कॉल एक भी आप दिखा दीजिए, साल भर से इधर जब से हम कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। पीडीए है, उसके बारे में क्या कहना? बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने लायक नहीं बची, अब नहीं बनेगी सरकार। 80 सीटों में से 80 सीटें हम जीते। हम भी जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहेंगे, 24 का चुनाव हो जाएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ झूठ बोले थे कि नहीं बोले थे। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है और लखनऊ में भी सरगर्मियां तेज़ हैं। अखिलेश यादव पटना में हैं और तमाम देश के नेता जो हैं वो पटना में मीटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता ओपी राजभर जी हैं। आपको कद्दावर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका ये दावा रहता है कि अगर आपने एक फॉर्मूला दिया था कि ये 3 लोग 4 लोग अगर साथ हो जाएं तो यूपी में 70 सीटें जीत लेंगे। क्या फॉर्मूला था वो? देखिए, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, आज यूपी की राजनीति में गठबंधन अगर बन रहा है तो उसमें मायावती जी का होना और सोनिया जी, जयंत जी, नीतीश जी और अखिलेश जी, केजरीवाल जी, ये सब लोग एकजुट हो जाएं, राजभर को साथ ले लें, तो यहाँ कोई संशय नहीं है 70 प्लस डंके की चोट पर जीतेंगे। लेकिन जो इस वक्त पटना में मीटिंग चल रही है राजभर जी, आपने कुछ दिन पहले ये बयान भी दिया था, उसके बावजूद आपको नहीं बुलाया गया या आपको शामिल नहीं किया गया। क्या लगता है आपको कि आपका शामिल ना होना पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पे कितना असर डालेगा? ये अभी बैठक हो रही है, अच्छी पहल हो रही है और उस बैठक में लोग एक निर्णय लें। विपक्षी एकता की बात हो रही है, जो लोग गए हैं वो लोग इकट्ठा हों, उसके बाद सब लोग तय करें कि हमको और जो साथी हैं उनको भी साथ लेना है। लेकिन इस बैठक से पहले एक और खबर आ गई। जयंत चौधरी जो कि पश्चिमी यूपी के एक बड़े नेता हैं, जाट की राजनीति करते हैं, एक जाट वोट बैंक उनके साथ है, वो अपना एक पारिवारिक मामला का हवाला देते हुए उस बैठक से किनारा कर लिया क्योंकि अखिलेश और जयंत की जो गठबंधन की बातें हैं वो चर्चा की चल रही थी कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा। आपको क्या लगता है? देखिए, क्या खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में? अखिलेश जी लोगों को साथ लेके चलने की कला, हो सकता है हम गलत बोल रहे हों, उनमें नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर स्वार्थी हैं, गलत हैं, हम मान लेते हैं उनकी बात की, हम गलत हैं। आपने गठबंधन किया मायावती जी से, वो भी स्वार्थी हैं, वो भी गलत है। आपने गठबंधन किया कांग्रेस से सोनिया जी से, वो भी स्वार्थी हैं, गलत हैं। आपने गठबंधन किया राष्ट्रीय लोकदल से चौधरी अजीत से, वो भी गलत हैं। देश की राजनीति में खाली आप ही सही हो। लोगों को साथ लेके चलने की, जैसे जयंत क्यों नाराज है? निकाय चुनाव था, निकाय चुनाव में अखिलेश जी का बयान आया कि कूड़े का चुनाव है, लेकिन कूड़े पर दाव लगाना शुरू कर दिए। जब जयंत ने कहा कि हमको ये 4-5 सीटें लड़नी है, आपने प्रत्याशी क्यों खड़ा कर दिया? आपको तो चाहिए कि हमारा छोटा भाई है, हमारे साथ सहयोगी है, तो 5 के बजाय आप 7 लड़ो, हम देते हैं आपको सीट। वो भी आपको वोट दिला रहा था, आप उसको वोट दिला रहे थे। यही ना गठबंधन है, यही ना साथ लेके चलने का बात है। ये काम करोगे नहीं, मनमानी करोगे तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव बहुत छोटे दिल के हैं? अब हम नपले तो नहीं भाई गिर से कि कितना बड़ा उनका दिल हो, लेकिन ये जरूर है कि विरासत में राजनीति पाए हैं और लोगों को साथ लेके चलने की कला नहीं है, कैसे साथ रखा जाता है। अगर हमको खाने के लिए अगर 4 रोटी आई और हमारे साथ 6 आदमी हैं तो उसी में बांट करके सबको रोटी खाना चाहिए। ये नहीं कि हम इकट्ठे मार दें, 3 ठे हम ही मार दें, एक में 5 जने के दें, तो 5 लोग तो नाराज होंगे ही।
अच्छा राजभर जी, जो ये बैठक चल रही है, जो विपक्ष, देश के सारे बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं विपक्ष के, इससे क्या लगता है कि बीजेपी को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? देखिए, हमारा अपना मानना है कि मायावती जी को साथ ले लें, सोनिया जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं। राहुल जी तो हैं साथ में। नहीं हैं भाई, वही ना मैंने कहा कि वहाँ से रिजल्ट तो आवे। तो जो बचे हुए लोग हैं, विपक्ष के जो बचे हुए नेता हैं, उनको साथ ले लें तो दिल्ली में सरकार बन जाएगी। लेकिन अमित शाह जी का अभी एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन चल रहा है। अच्छा ये बताइए, सत्ता पक्ष क्या कहेगा? विपक्ष सत्ता पक्ष का विरोध करता है और सत्ता पक्ष विपक्ष का विरोध करता है। अगर सत्ता पक्ष ये कह दे कि वहाँ जो बैठक हो रही है वो सरकार बना लेंगे, है हिम्मत कहने की? नहीं कह सकते। तो वो तो स्वाभाविक है, वो कहेंगे कि फोटो सेशन है या दगे हुए कारतूस हैं, जो भी वो अपना कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई है कि मायावती जी, अखिलेश जी, जैन जी, राजभर सहित सोनिया जी और नीतीश जी का गठबंधन यहाँ हो जाए तो 70 नहीं 75 प्लस की तरफ जाने अच्छा, लगेंगे। एक चीज नहीं समझ में आ रही, आप सोनिया जी पे ज्यादा फोकस्ड हैं क्योंकि वो रिटायर हो चुकी हैं, बीमार रहती हैं, उम्र हो चुकी है। अब राहुल गांधी की बात क्यों नहीं करते? सोनिया जी से, मायावती जी से बहुत तालमेल है। नहीं, इसका राज बताइए। आपने एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सोनिया जी। सोनिया जी के इशारे पर ही राहुल जी काम करते हैं, सोनिया जी के इशारे पर प्रियंका जी भी काम करती हैं। अभी तो मालिक वही है ना, इस नाते। और दूसरी चीज़ कि राहुल जी और प्रियंका जी से, मायावती जी से नहीं बात बन सकती है, लेकिन सोनिया जी से, मायावती जी से बात बन जाएगी। ये फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो देश में सरकार है भाजपा की, उस सरकार को कितना आप मानते हैं कि कितना अच्छा काम उसने किया है? देखिए, जो भी सरकार बनती है वो अच्छा काम करती है। कोई सरकार देश में बता दीजिए जो विनाश के लिए काम किया हो। हर सरकार, एक पार्टी दूसरे पार्टी के विरोधी होती है, पार्टी सत्ता में जाती है तो हमेशा वो देश के प्रति, समाज के प्रति जो अपने मुद्दे होते हैं, उस मुद्दों के आधार पे जो जनता के बीच में वादा करके लोग आते हैं उसको। अभी बीजेपी कैसा काम कर रही है आपके नज़दीक? भाई अच्छा काम करे, सरकार है उसके अच्छा काम कर रही है। कोई सरकार बुरा काम थोड़ा करती है, अच्छा काम करती है। अच्छा, जिस तरह से बात की जाए तो ये भी एक सुगबुगाहट चल रही है कि आप जो है वो बीजेपी से आपकी कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। आप जल्द शामिल हो सकते हैं या आप जो है उनको समर्थन दे सकते हैं या उनके गठबंधन में फिर 2024 में शामिल हो सकते हैं। इस बात पे क्या है? ऐसा कुछ नहीं, अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ हवाई खबर है और ना हमारी किसी शीर्ष नेतृत्व से कोई बात है गठबंधन के संबंध में। अभी हमारा प्रयास विपक्षी एकता पर है। रिसेंटली अमित शाह जी से आपकी बात हुई फ़ोन पे? हमारा फ़ोन निकलवा लीजिए, डिटेल कॉल। एक भी आप दिखा दीजिए, साल भर से इधर जब से हम सपा से छोड़े हैं, एक भी दिखा दीजिए। दोनों हमारे पास 3 नंबर है, तीनों नंबर में कोई दिखा दीजिए, कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव का जो एक फॉर्मूला है, पहले तो MY समीकरण पे वो काम कर रहे थे, उस पे उन्होंने कई बार उनके पिताजी ने सरकार बनाई, लेकिन जो उनका समीकरण PDA है उसके बारे में क्या कहना है? बेकार है, कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ है कि जब सरकार में थे तब PDA याद नहीं आया। आप दलित को जोड़ने जाओगे, रिजर्वेशन में आरक्षण, प्रमोशन, रिजर्वेशन में प्रमोशन ख़त्म किसने किया? समाजवादी पार्टी। किस मुंह से उनके वोट लेने जाओगे? लाखों लोग नौकरी छोड़ के चले गए, जो प्रमोट करके कानून लेखपाल से प्रमोट करके जो कानून को तहसीलदार हो गए थे और फिर उनको कानून को आपने लेखपाल बना दिया, वो नौकरी छोड़ के चला गया। ऐसे लाखों लोग नौकरी छोड़ के चले आए। किस मुंह से जाओगे आप पिछड़ों की बात करते हो। 5 साल आप खुद मुख्यमंत्री थे, 4 बार सरकार थी सपा की। कभी नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद के वट, मल्लाह, कश्यप के विषय में सोचा? आरा, करबंसी, बंजारा, बहेलिया के विषय में सोचा? कभी आपने जो जातियां यहाँ हैं उनके विषय में कभी सोचा? आज किस आधार पर बात करते हो? क्यों आप कोर्ट देगा? आप क्या करोगे? आप तो 4 बार देख चुकी है जनता ना। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने लायक नहीं बची। अब नहीं बनेगी सरकार। बनेगी तब जब ये
घोषणा करें, पटेल मुख्यमंत्री होगा, मौर्य होगा, चौहान होगा, निषाद होगा, बिन होगा, कश्यप होगा। जब ये 18% वोट देने वाले मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाए, 4 बार सरकार थी, एक बार बनाए। वोट चाहिए मुसलमानों का, क्यों नहीं मुख्यमंत्री एक बार बनाए? क्यों देगा मुसलमान? तो अंदर सब सुलग रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि 80 सीटों में से 80 सीटें हम जीतेंगे। झूठ बोल रहे हैं। हम भी जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहेंगे, 24 का चुनाव हो जाएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ झूठ बोले थे कि नहीं बोले थे। आज के तारीख में जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, जब तक वो फार्मूला नहीं बनाएंगे, जो फार्मूला मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, राजभर सहित और जो लोग हैं एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, तब तक संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ओपी राजभर जी, जो कि अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी बैठक चल रही है पटना में, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनका एक अपना फार्मूला है। अगर उस फार्मूले पे अगर वो चलते हैं तो शायद जो है वो लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल कर सकता है विपक्ष। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।